मौत की सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये काम कर दिया दुश्मनी था वो। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है। दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और देश कहाँ जा रहा है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਿਮਾਨੀ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਚਿਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਮਾਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ CIA 2 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਤਲ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। आज इसमें दोपहर में 11 बजे पीसी करेंगे हम SP ऑफिस रोहतक में। अभी ये देखिए पीसी में आपको बताएंगे, इसी बारे में पीसी है, आप प्लीज वहां पहुंचे। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਨੀ ਨਰਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। दुखद और बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी बात है। और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ। और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। और बल्कि अब जो ये 3 नए जो कानूनों के जो बदलाव करा गया है, हमारे HM साहब ने जो करा है, निश्चित तौर से जो है इसमें इसका बहुत फायदा होगा। क्या बैग था उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इस बार इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं। हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं। इसमें वो फैमिली बैकग्राउंड भी हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार तो टेलीफोन दिया है, लेकिन वहाँ करते ही हमारे कार्यकर्ता जब भी संपर्क में गए थे वो वही है। तो कोई भी अंदरूनी रंजिश की खबर आपको सर नहीं पता लगी थी इस बारे में? जो भी नहीं कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोला नहीं, अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे उसमें कर रहे हैं ना, पूरी जांच होगी। मतलब जांच की मांग की है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पार्टी का है या पार्टी से बाहर है या और कोई कारण हो तो। ਹਿਮਾਨੀ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਨੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। जो भी है, कोई भी है, न्याय मिलना चाहिए हमारे को। हाँ, कोई भी है, दोस्त है या कोई भी है, नहीं जब तक ऐसा है पक्का वो नहीं होगा, जब तक नहीं करेंगे हम। जब तक पक्का खुलासा नहीं होगा कि हाँ भी यही है, क्या किया है इसने, क्या नहीं किया है, उसके बाद करेंगे हम। पता चलने के बाद ही हम करेंगे। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूँगा, ये जो न्यूज वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए। ठीक, वो बताइए, जो चीजें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। हाँ, मिलेगा। इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। लगता है मन तो यही कह रहा है, आगे कि अब क्या बताए। उसका दुश्मनी था वो, जिसने ये काम कर दिया दुश्मनी था वो।
बस और कुछ नहीं कह रहा चाहता, बस ये पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया कुछ भी, बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। पुलिस ने कुछ नहीं बताया? नहीं कुछ नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने इतनी जल्दी काम किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिली उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਨੀ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। आरोपी तो मैं बता रही हूँ हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ। वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक की हद, भाई कोई काम है कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला, वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कुछ गलत काम करने की कोशिश की और उसका विरोध किया, कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ है ना। हाँ, कुछ ना, मैं शक के दायरे पे कह रही हूँ कि उसको अगर कोई एक लफ्ज भी उल्टा बोल, उसको जवाब भी मतलब उल्टा दे, वो इज्जत दे रही है, आगे से जवाब उल्टा दे दिया तो उससे आदमी से भी वो कट मारती थी बिल्कुल। और वो उसी टाइम मेरे को बताती थी, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो पार्टी की बात हो, या वो कहीं मार्केट में गई हुई है वहां भी अगर कोई हादसा उसने वो भी मेरे को बताना है बिल्कुल। आरोपी सिर्फ मिलने से क्या होगा, मैं तो सजाए मौत चाहती हूँ, जो भी है बिल्कुल सजाए मौत, और ये होगी बिल्कुल। ना तो पुलिस की तरफ से ना हरियाणा सरकार की तरफ, किसी भी मतलब सरकारी मुलाजिम की तरफ से हमारे पास कोई कॉल नहीं आई है। और ना ही मतलब मेरे को मतलब कोई संदेह है। मैं इसमें न्यूज देख रही हूँ, कोई 4 दिन से लापता बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ये झूठी सच्ची जो न्यूज छाप रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मेरी लड़की की छवि थी वो मतलब पूरा रोहतक नहीं के बाहर की स्टेटों से भी मतलब बंदे जानते हैं जिनके साथ वो कई दिन रही है। क्योंकि उसका खरा स्वभाव था, वो किसी से गलत तरीका, तो वो अपने बाप से, अपने दादा परदादा की उम्र क्या भी क्यों ना, उसको भी जवाब देती थी वो बिल्कुल। ठीक है, और ये मतलब उसके बारे में ये गलत सलत जो भी मतलब, हाँ, जो अपने आप को बॉयफ्रेंड मतलब बताने की कोशिश कर रहा है तो वो उसकी तरफ से होगा, मेरी बेटी की तरफ से नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी मतलब बिल्कुल वो कभी भी नहीं शर्माती थी, वो गलत और सही बात मतलब कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती थी, हर बात मेरे को बता।